हम चाय लवर्स की हर जर्नी एक नया ट्विस्ट लेकर आती है और वो है एक परफेक्ट चाय पीने का। और बस इसी परफेक्ट चाय को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में न जाने कितनी बकवास से बकवास चाय हम पी चुके होते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और कल रात की सूरत से पकड़ी हुई ट्रेन हमें 22 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस में ले आती है, जहाँ की हवा मुझे चाय की तलब दे रही होती है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। हाथ में कचौरी, पेट में भूख, दिल में चाय की ख्वाहिश लेकर हम कोटा पहुंचे। हिंग की कचौरी ने तो दिल जीत लिया, लेकिन चाय, उसे तो बस एक ही वर्ड बोलूंगी मैं, रिजेक्टेड। वो कोई चाय नहीं, सिर्फ पानी का धोखा था, ऐसी जो किसी चाय के प्यासे के आंखों में पानी ले आए। ट्रेन की खिड़की से झांको तो बस एक सफ़ेद बेडशीट दिखती है, जहां धूप तो बस कहानी बन के रह गई है। ओह, और ये सरसों के खेत ऐसे लग रहे हैं जैसे नीले आकाश के कैनवास पर किसी ने पेंटिंग कर दी हो, जहां धूप स्पॉटलाइट की तरह चमक रही है और नीला आसमान समुद्र की तरह। आफ्टर एन आवर हम सवाई माधोपुर पहुंचते हैं, जहां हमारे पास ठीक ठाक टाइम मिलता है हॉल्ट का, क्योंकि यहाँ से इंजन ट्रेन के पीछे लगने वाला होता है। सो हियर्स राउंड 2। हम जाते हैं फटाफट स्टेशन के बाहर चाय लेने और एक बार फिर से पापा मुझे चाय पकड़ाकर उसके टेस्ट का पता करवाते हैं। और जैसे ही मैं उसकी एक सिप लेती हूँ, थू, अंकल क्या बासी चाय गरम करके दे रहे हो? ये क्या चाय के नाम पर जहर बेच रहा है, जिसे नागिन भी पीकर फड़फड़ा के मर जाए? ये चाय तो पहली वाली से भी बकवास निकली। मेरे रिएक्शन देखने के बाद पापा उसे फ्रेश चाय बनाने के लिए कहते हैं और हम चाय पैक करवा के ले आते हैं। हम भागते हैं ट्रेन की तरफ, कॉज एज आई सेड अर्लियर, ट्रेन छूट जाने का फोबिया ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मेरी बाकी बची हुई फैमिली जैसे ही वो चाय को पीती है, दे रियलाइज दैट वी गॉट स्कैम्ड। उस चाय वाले ने तो कभी फ्रेश चाय बनाई ही नहीं थी। फाइनली आफ्टर एन आवर वी वर इन पिंक सिटी। पर हालत तो अब जवाब देने वाली थी, क्योंकि हमें 9 लगेज को साथ में उठाना था। तो सब तो जानते हैं कौन है। मैं कितना भी हाथ स्टेबल पकड़ के रख। स्टेशन उतरते ही प्लेटफॉर्म बदलने के लिए हम लिफ्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ के रश को देखकर बस एक ही शब्द मुंह से निकला, इनक्रेडिबल। रख दो इसके ऊपर, नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं निकलता हूँ, तुम जाओ।
आ जाओ भैया। अरे नहीं आएगा भैया। अरे तो बीच में हाथ मत डाल। अरे आके इसको दबा दो ना। ये दबाओ ये। दबा दो। बस आ गया ना। नहीं जा रही उधर। बारी हो गई। नेक्स्ट वाली में आना। बंद करो जल्दी। हो गई। अरे वो होती है। ये वजन नहीं दिखा किसी को। लिफ्ट के अंदर भी गया। फिर भी समहाउ इतनी बड़ी भीड़ को हम पार कर लेते हैं। वेटिंग रूम पहुंचकर हम फ्रेश होते हैं और बाहर से लंच लाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट बांधनी की वो मिल रही है। लुक्स लाइक अ कॉस्ट्यूम। फॉग की वजह से हुई देरी ने हमें जयपुर में 2 घंटे की बजाय 40 मिनट का ही हॉल्ट दिया। यस, अगली ट्रेन हमारी 40 मिनट्स में ही थी। हम रूप बसंत होटल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा रेगुलर मेनू ही ऑर्डर करते हैं। इफ़ यू एवर कम इन जयपुर तो यहाँ पे रूप बसंत का खाना ज़रूर ही ट्राई करना। इट्स माइंड ब्लोइंग एंड एग्जैक्ट स्टेशन के सामने ही पड़ता है। हमारी हर जर्नी रूप बसंत के खाने के बगैर अधूरी होती है। लंच पैक करा के हम स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में अचानक से ही एक बंदा इस वीडियो में 2 उंगली दिखाकर जाता है। मे बी ही वॉज बीइंग अ गुड सपोर्टर। क्या करते गए? तेरे ब्लॉग में 2 उंगली दिखा के गया। हम स्टेशन पहुंचते हैं और मैं स्टेशन पर बनी सभी राजपूती पेंटिंग्स को कैप्चर कर लेती हूँ बिकॉज यहाँ की पेंटिंग साल भर में ही बदल जाती है। वेटिंग रूम में पहुंचते ही हमने लंच किया और अपने लगेजेस को गैदर किया क्योंकि अब अगली और आखिरी ट्रेन में चढ़ने की बारी थी जो हमें अलवर ले जाने वाली थी। सबको हिंदी बोलते हुए सुनना क्योंकि अपने लिए कॉमन नहीं है। हमने ट्रेन ली और अपनी सीट पकड़ी। आज का दिन तो शुरू होने से पहले ही मैं थक चुकी थी। किसी से भी अलवर में भी किसी से पूछोगे ना बुरा गांव कहाँ है पता नहीं। After traveling for 3 hours in this train, finally we were in Alwar at 5 p.m. यहाँ का मौसम सनी था और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। कोटा से जयपुर आते वक्त मैंने एक जैकेट पहनी थी और जयपुर से अलवर आते वक्त एक और जैकेट पहन ली थी और आगे भी एक और जैकेट पहनने वाली थी। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे वहाँ के मिनिमम टेम्परेचर है। हम स्टेशन पर उतरते हैं और भैया हमें पिक करने आते हैं और फिर से वही स्ट्रगल अपने 9 लगेजेस को कार में एडजस्ट करने का, सेम एज बिफोर। यही है बस। पीछे भी तो है ना आपके ये वाला। और फिर से मैं लगेज के बीच में फंसी हुई थी। हम पहुंचते हैं मेरी नानी के घर, पर वहां जाने से पहले मैं जाती हूँ हमारे मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए। दर्शन के बाद मैं जाती हूँ नानी के पास और नानी चद्दर में लिपटी हुई प्यार से मेरा स्वागत करती है। कैसी है तुम्हें? अरे कैसे हो आप? तूने नुकी वो रजाई गरम करके रख दो। हाँ, सुखाती तावड़ी में। सारे? हाँ, ये बेटा ये आपके लिए फोन लाई हूँ। आपको फोन ना बजे ना, आप यहाँ फोन रख लीजिए अच्छे बेटा, हरी मेरी लाल ना। आप यहाँ फोन रख लीजिए, फिर यहाँ से अपन बात कर लिया करेगा। और अब फाइनली एक परफेक्ट चाय का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था क्योंकि मुझे चाय बनाने के लिए भेजा जा रहा था। थैंक्स टू मी कि मैंने महाराष्ट्र से अपना चाय का मसाला कैरी कर लिया था और इस ठंडी रात में 8 डिग्री सेल्सियस में मसाले वाली गरम चाय का मज़ा ही कुछ और था।
anything and everything for this one perfect cup of tea. So that was all about seeking a perfect cup of chai. Stay tuned for next vlog. See you later. Bye.